अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ईद का गोश्त खा खाकर अगर आप बोर हो चुके हैं और ज़ुबान को वही पुराने टेस्ट की तलाश है तो आलू का ये मज़ेदार सालन ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आलू में कुदरत ने बेबहा टेस्ट रखा है। चाहे इसे रोज़ ही बनाकर खाया जाए, इससे इंसान बोर नहीं होता। ये हर बार इतना ही टेस्टी और दिलचस्प बनता है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का लिया है और इसको मैंने रफली ही चॉप कर लिया है। एक बड़ा चम्मच इसमें मैंने लहसुन और अदरक का फ्रेश कूट कर पेस्ट ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने प्याज को बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको आपने ब्राउन नहीं करना, बस जैसे ही पिंकिश सा इसका कलर हो जाएगा तो फिर बस समझें कि प्याज और हमारे लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2 अदद मैंने टमाटर क्यूब में काट कर ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। हरी मिर्चों की आप पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करते हो। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इस मसाले को टाइम देंगे ताकि इसमें टमाटर प्याज वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि जब मसाला अच्छे से तैयार हो जाता है तो फिर हमारा सालन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इसी तरह हिलाते हुए मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें तकरीबन आधा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है और साथ ही आधा चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। तो हल्दी पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जो मसाला जात है अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, साथ ही जीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून और बिल्कुल हाफ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च मोटी कुटी हुई ऐड की है। आप चाहें तो काली मिर्च इसमें साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं पसंद करते तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मसाला जात ज़्यादा नहीं पसंद करते। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि अगर इसमें पानी ऐड ना किया जाए तो फिर मसाले जल जाते हैं। तो यही टेक्निक्स होती हैं छोटी छोटी, जिन्हें आप फॉलो करके ज़बरदस्त रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है तो तकरीबन हाफ केजी मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं। तो आलू के टुकड़े भी आपने देख लिए हैं, ना तो इनको मैंने बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़ों में काटा है और ना ही इसका साइज़ छोटा रखा है, क्योंकि हम इसका एक ज़बरदस्त सा हल्की सी ग्रेवी वाला सालन तैयार करेंगे। तो इसीलिए उसमें इस आलू की लुक बहुत अच्छी लगेगी। अगर हम इसको मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं तो फिर इसको गलाने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए हम चंद मिनटों में बनने वाला ये सालन आज तैयार कर रहे हैं, तो उस लिहाज से मैंने आलू की कटिंग भी थोड़ी सी बारीक ही रखी है। अब यहाँ पर तकरीबन हाफ गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है, जब आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसकी अभी हमने भुनाई नहीं की है, सिर्फ पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको हम ढककर लो फ्लेम करते हुए तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 10 मिनट के बाद हम आलूओं को एक बार चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आलू हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस यही टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसी तरह इस सालन को तैयार करना है। अंदर तक फ्लेवरफुल हमारे ये आलू तैयार होंगे, बिल्कुल फीके फीके आपको यहाँ पर नहीं लगेंगे। तो अब यहाँ पर हम आलू की भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, बस इतना ही हमें टाइम दरकार है इस रेसिपी को बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, हाँ, अगर इस मौसम में आपको बाज़ दफ़ा ऐसे आलू मिलते हैं कि आलू मीठे होते हैं, तो फिर आपने आलूओं को काटने के बाद थोड़ा सा नमक लगाकर छोड़ दें। तकरीबन 10 मिनट के लिए आप छोड़ेंगे तो उसमें से तमाम मीठा पानी निकल जाएगा, फिर आलू बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो बस अब यहाँ पर हमने आलू की अच्छे से भुनाई कर ली है। बिल्कुल लास्ट में हम इसमें तकरीबन हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन आधा चम्मच मैंने ली है कसूरी मेथी। इसको हम मसल कर ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को आप जब भी किसी भी सालन में यूज़ करते हैं, एक तो लास्ट में ऐड किया करें, क्योंकि जो भी खुशबू के लिए हम मसाला जात यूज़ करते हैं उनको बिल्कुल लास्ट में ही डाला जाता है, और अगर आप शुरू में डाल देते हैं तो फिर उससे सालन का कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इन मसाला जात को आपने बिल्कुल लास्ट में ही इसके अंदर ऐड करना है। तो अब यहाँ पर हमने आलू की इस मसाले के साथ अच्छे से हमने भुनाई कर ली है। तो यहाँ पर अब हम पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा शोरबा बनाना चाहते हो तो फिर आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। बस पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको हम ढककर छोड़ देंगे जब तक कि ये अच्छे से कुक हो जाएँ और तमाम मसाला जात इसके अंदर वेल बैलेंस्ड हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेस्टोरेंट की महंगी महंगी डिशेस पर पैसे खर्च करते हैं तो एक बार आलू का ये सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, महंगी डिशेस भी इस सालन के आगे आपको बेकार लगेंगी।
तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर ज़बरदस्त सा आलू का सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इस बकरा ईद अगर आप गोश्त खा खा कर बोर हो चुके हैं तो फिर आलू ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जिस फॉर्म में भी बना लें तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हर बार बहुत ही इंटरेस्टिंग बनती है। तो ये कभी भी इससे इंसान बोर नहीं होता, चाहे हम इसको पुलाव तैयार कर लें इससे, चाहे कोई सालन तैयार कर लें, चाहे इसके हम फ्राइज़ बना लें, नगट्स बना लें, हर लिहाज से ही बच्चों को बड़ों को ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। तो इसीलिए आज मैंने आलू का ये सालन मिनटों में जो तैयार होता है ये आपके साथ रेसिपी शेयर की है, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर न्यू है तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।